Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination 2020. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे छाभार पोर्ट. So it is a topic of international relations. So ये पार्ट है हमारा मेंस क्लासरूम प्रोग्राम का, राइट. तो इसके अलावा और भी कोर्सेज़ हैं हमारे जो कि आप जाके वेबसाइट पे synopsisias.in पे विज़िट कर सकते हैं. दीज आर द लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो बात करते हैं लेक्चर की. छाभार पोर्ट. सो छाभार पोर्ट के बारे में अगर आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप पहले तो किसी भी लोकेशन बेस्ड आता है. सो छाभार पोर्ट है. सो यहाँ पे ये एक इसकी जोग्राफिकल पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं. जोग्राफिकल पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं, राइट. एंड देन आप यहाँ पे मैप बना करके उसको दिखा दीजिए कि कहाँ पर लोकेटेड है. सो इट विल फेच यू एक्स्ट्रा 1 मार्क्स. तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा. उसके बाद में आप यहाँ पे बात करिए कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, राइट, छाभार पोर्ट को डेवलप करने का. देन व्हाट आर द इश्यूज़, व्हाट आर द बॉटलनेक्स की जो कि आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट में छाभार पोर्ट को लेकर के, राइट. इंडिया और ये हम किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम इंडिया ईरान रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे आपको इंडिया ईरान रिलेशंस का कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा अगर छाभार पोर्ट पे. ऑब्वियसली क्वेश्चन इंडिया ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाएगा, राइट. सो यहाँ पे चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, हाउ कैन चाइना इन्फ्लुएंस ईरान, हाउ कैन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाइज, ट्रेड वाइज, राइट. देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. चाइना हैज़ सेवरल लाइक दे बोथ हैव 25-year comprehensive MOU है between Iran and China for regional development, for trade and investment and infrastructure development in the region, in Iran region, right. So वो सारे issues जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, तो उनके बारे में भी you have to mention, right. सो यहाँ पे अगर हम छाभार पोर्ट की बात करें, सो इट्स अ सी पोर्ट इन साउथ ईस्टर्न ईरान. सो ये यहाँ पे जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो गई. साउथ ईस्टर्न ईरान में ये सी पोर्ट है ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, राइट. एंड इट सर्व्स एज द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ ईरान. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गल्फ ऑफ ओमान है. ये रहा आपका छाभार पोर्ट. दिस इज छाभार पोर्ट, राइट. एंड ये इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया. सो यहाँ पे इसके आसपास आप देख सकते हो ये ज़ारांज डेलाराम ये रोड है. इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान. सो इंडिया ने इन एन एग्रीमेंट इंडिया ऑल्सो प्रॉमिस कि हम छाभार पोर्ट बनाएंगे. उसके साथ साथ हम ये रेलवे लाइन बनाएंगे विच विल बी कनेक्टिंग ईरान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर. सो ये रेलवे लाइन एक्चुअली कनेक्ट करेगी ज़ारांज डेलाराम रोड से इसको ईरान को, राइट. सो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. सो अगर हम बात करें छाभार पोर्ट की सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, राइट. सो यहाँ पर अगर आप छाभार पोर्ट की बात करो, इट विल बाईपास पाकिस्तान, राइट. तो अफ़गानिस्तान की जो कनेक्टिविटी है उसको ये बढ़ाएगा पोर्ट, राइट. सो अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी टू इंडिया, इट विल इंक्रीज दैट बाय बाईपासिंग पाकिस्तान. सो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इंडिया ट्रेड करता है, ट्रेड इन गुड्स जैसे कि पेरिशेबल गुड्स हैं, सो वो बेकार हो जाएंगे अगर आप लंबे रास्ते से उसको लेके जाते हैं. सो पाकिस्तान से क्या होता है कि अगर हम पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान लेके जा रहे हैं तो कई बार कस्टम क्लियरेंसेस नहीं मिलते. बहुत सारे बॉटलनेक्स जो है वो पाकिस्तान द्वारा लगाए जाते हैं, तो वो अवॉइड करा सकते हैं आप. तो पेरिशेबल गुड्स जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड बढ़ा सकते हैं. उसके अलावा इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है आयरन ओर, राइट. इन सेंट्रल अफ़गानिस्तान से जो आयरन ओर वो माइन करता है उसको वो छाभार पोर्ट पे एक्सपोर्ट कर सकता है ईजिली, राइट. उसके अलावा इंडिया में जो है वो छाभार पोर्ट इन ईरान है, उसको ज़ारांज डेलाराम हाईवे जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बनाया है 2009 में, उसको उससे लिंक कर सकता है. सो एक तरीके से इट इज़ एन गेटवे टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. ये जो पोर्ट है ये आपका एक तरीके से गेटवे की तरह एक्ट करता है.
उसके अलावा अगर हम बात करें कि जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सो इट इज़ ऑल्सो अ गेटवे टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो ये क्या करेगा, इससे बेसिकली फ्यूचर में ये भी टारगेट किया गया है कि हम INSTC से जो है छाबार पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका रशिया, यूरोप वाला रीजन, सेंट्रल एशिया वाला रीजन, दैट विल बी कनेक्टेड टू इंडिया ऑल्सो वाया लैंड एंड सी रूट, राइट। सो उससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, इकॉनमी बूस्ट होगी, राइट। सो अगर आप बात करो कि आप छाबार के थ्रू अगर इंपोर्ट करते हो फ्रॉम यूरोप या फिर रशिया, तो अलॉन्ग विद INSTC तो करीब 30% इम्पोर्ट्स आपके सस्ते पड़ेंगे रादर देन आप अगर वो स्विस कैनाल, वो मेडिटेरेनियन वाला रूट फॉलो करते हो तो, राइट। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इम्प्रूव होंगे। उसके साथ साथ इंडिया वुड ऑल्सो बी डेवलपिंग सेवरल इंडस्ट्रीज, राइट। इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे इंडिया इन छाबार स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी एक तरीके से है, राइट। देन छाबार पोर्ट विल ऑल्सो एक्ट एज अ चेक इन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द अरेबियन सी। चाइना यहाँ पे ग्वादार पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, सो उसको चेक कर उसको, तो यहाँ पे इंडिया का भी प्रेजेंस रहे, राइट। सो ताकि चाइना की ओनली मोनोपोली यहाँ पे नहीं रहेगी, तो इंडिया विल ऑलवेज प्रोवाइड अ चेक टू चाइना इन दिस रीजन, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया ईरान के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन के भी चांसेस हैं, राइट। सो इट विल बेसिकली बी यूज्ड एज अ काउंटर मेजर टू काउंटर चाइनीज़ नेवी इन द इंडियन ओशन। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो कई सारी है, ट्रेड के लिए है, आयरन ओर, शुगर, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर सकता है इंडिया इजीली, सो इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके अलावा इस चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, टाइज विद अफ़गानिस्तान इम्प्रूव होंगे, लिंक विद अफ़गानिस्तान वाया ईरान जो है वो डेवलप किया जा सकता है, राइट। एंड इंडिया वुड बी डेवलपिंग सेवरल इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन द रीजन, राइट। देन अगर हम डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस की बात करें, सो छाबार पोर्ट जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को लॉन्च करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वी नो कि ईरान की पोजीशन इस तरीके से है कि आप अफ़गानिस्तान में भी ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स की बहुत ज़रूरत है। वी नो द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, वहाँ पे डेवलपमेंट, पीस, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट। लोगों का डेवलपमेंट, सो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, राइट। वी नो कि वहाँ पे इंटरनल टर्मोइल कितना ज़्यादा है, तालिबान एंड ऑल। एंड देन ईरान के बाद इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है, वहाँ पर भी देर इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, सिक्योरिटी, सो वहाँ पर भी इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं। एंड नितिन गडकरी हैज़ टर्म्ड छाबार पोर्ट एज अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो ये चीज़ आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, इंट्रो में कोट कर सकते हैं, या इस तरीके से कहीं पे भी कोट कर सकते हैं आप इसको शुरू करने से पहले। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आप बात करो कि यहाँ पे क्या इश्यूज़ आ जाते हैं, अगर आप इश्यूज़ की बात करना चाहते हैं, इंडिया और ईरान के रिलेशंस में कई बार इश्यूज़ आते हैं, तो उसकी वजह से, या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो अगर आप बात करो यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड अदर सैंक्शंस, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स दे वुड नॉट बी सो कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन ईरान, राइट। तो यहाँ पर फंड्स वगैरह के प्रॉब्लम्स आएंगी। देन देयर वर सेवरल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इंडिया की साइड से, राइट। कोऑपरेशन में, डिस्कशन में, कंसल्टेशन में जो है वो डिलेज होते हैं। डिलेज की वजह से फंड्स डिस्पर्सल वो टाइम पे नहीं होता, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है, एंड प्रोजेक्ट डिले होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, राइट। सो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा चाइना इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंसर्न, राइट। चाइना यहाँ पर जो भी चाइना का 25 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ जो भी यहाँ पे कोऑपरेशन है, सो उसमें चाइना इज़ डेवलपिंग, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, राइट। जास्क पोर्ट इज़ बीइंग डेवलप बाय चाइना, मतलब ईरान ऑफर्ड इंटरेस्ट की चाइना जो है वो डेवलप करे। सो यहाँ पर चाइना का अगर सिग्निफिकेंस बढ़ता है इंडिया, तो इंडिया के लिए ये अगेन एक प्रॉब्लम है। सो ये जो इश्यूज़ हैं ये डील करने हैं इंडिया को वाइल डीलिंग विद अफगानिस्तान। दो यूएस सैंक्शंस जब लगाए गए थे तो इंडिया को वेवर मिल गया था, बट स्टिल द प्रोजेक्ट्स गेट डिले। सो इंडिया को यहाँ पे ये करना चाहिए कि इंडिया जो है
अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवरी को तेज़ करे, राइट, जो भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उनसे डील करे, जो भी फंड्स डिस्पोजल है वो टाइम से हो, कोऑपरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छा हो, राइट। सो यहाँ पे वे फॉरवर्ड यही है कि वी नीड कनेक्टिविटी एंड दिस रीजन नीड्स कनेक्टिविटी टू बूस्ट ट्रेड, एंड वो हमारे ही हित में होगा, राइट। सो चाबहार पोर्ट इज़ ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू इंडिया, but India has to improve its project delivery and also improve cooperation communication, right? So ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. So this was it for this lecture. Thank you.